यमुनानगर में पिछले 48 घंटों में दो ऐसी वारदात सामने आई है जिससे पूरे इलाके को शर्मसार कर दिया है। दोनों ही मामले में मासूम बच्चों को हवस का शिकार बनाने के बाद उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया है। ताजा मामला देर शाम का है। छछरौली इलाके में गांव के ही एक युवक ने 6 साल की मासूम के साथ हैवानियत कर उसे मौत के घाट उतार दिया। यमुनानगर में पिछले 48 घंटे में दो मासूम बच्चियां अलग अलग जगह दरिंदों के हाथ लग गई। 2 दिन पहले ही जिले के कस्बा बूढ़िया में एक बच्ची के लापता होने के बाद उसका शव जंगल के बीच में मिला था। हालांकि जिस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया था वह व्यक्ति बच्ची के परिजनों के साथ उसको ढूंढने का ड्रामा करता रहा, लेकिन सीसीटीवी में उसका सारा भेद खुल गया। हालांकि पुलिस ने तो उसे गिरफ्तार कर लिया था और वह मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि देर शाम छछरौली इलाके के गांव जसोरा में एक 6 साल की मासूम बच्ची लापता हो गई। परिवार के लोगों को जब बच्ची नहीं मिली तो गांव के मंदिर, गुरुद्वारा और मस्जिदों में अनाउंसमेंट करवाई गई। तभी गांव के ही ने बच्ची के परिजनों को बताया कि उसे एक लड़का 6 साल की मासूम को अपने साथ खेतों में लेकर जा रहा था। 3 गांव के लोग एक साथ बच्ची को रात के अंधेरे में ढूंढने लग गए। तभी गांव के गन्ने के खेत में मासूम बच्ची घास फूस के नीचे पड़ी हुई मिली। मासूम की गला घोटकर हत्या की गई थी। हालांकि उसके मुंह पर भी चोट के निशान थे, मानो दांतों से भी नोचा गया हो। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को एकत्रित देख मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल भी बुला लिया गया ताकि ग्रामीण कोई हंगामा न कर दें। ग्रामीणों का कहना है कि बच्ची पाल समाज की थी और आरोपी युवक गुज्जर समाज का था। घटना के बाद से ही आरोपी और उसके परिवार वाले गांव से फरार हो गए हैं। हालांकि पुलिस ने पूरे गांव को छावनी में तब्दील किया हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीन ऑफ क्राइम टीम को भी मौके पर बुला लिया। घटनास्थल का पूरा जायजा लेने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल यमुनानगर भेज दिया गया है। पुलिस ने ग्रामीणों को अपना फोन नंबर देते हुए कहा कि आरोपी की कहीं भी कुछ भी भनक लगे तो तुरंत पुलिस थाने में सूचना करे। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि 48 से 72 घंटे में ही 2 ऐसी घटनाएं हो गई जिसमें दोनों ही मासूम बच्चियां 6 साल की बताई जा रही है और दोनों की वारदात का तरीका भी एक जैसा दिखाई दे रहा है। इस घटना के बाद ग्रामीण इलाकों में दहशत का माहौल बन गया है। जी छोटी मेरे पोती लगती है मेरी रिश्ते में, मेरे परिवार से है जी, ब्रदर है मेरा जी। तो ऐसा शाम के टाइम की बात है जी, हमारे को तो पता नहीं, मेरे काम में लगे हुए थे तो पता लगा घर से 4 साढ़े 4 बजे के करीब कहा बच्ची नहीं मिल रही है। तो इधर उधर देखा, परिवार में, गांव में, हर जगह मतलब सबको पता लग गया कि बच्ची नहीं मिल रही है। तो ढूंढना चालू कर दिया उन्होंने, फिर अनाउंसमेंट भी कराई मंदिर में, मस्जिद में, सारा कहीं। तो उसके बाद कहीं से नहीं पता लगा। तो फिर कहीं से पता लगा कि डॉक्टर साहब है हमारे, एक यहीं दसौरी में रहते हैं, अमन डॉक्टर। उन्होंने उस लड़की को, उस लड़के को वहाँ देखा था रास्ते में कहीं, लड़की उसके लड़के के पीछे जा रही थी। तब उसने बताया भी ऐसे ऐसे वहाँ देखे मैंने उसको भाई। तब शक हुआ, उस शक की बिना पे फिर मतलब गांव में हल्ला हो गया, सब देखने लग गए फिर उधर उधर, जहाँ जहाँ नदी नाले जी घूमे सारे जी। तो फिर एक और हमारे चाचे का लड़का दुकान करता है साथ में यहीं, उसने देखा भी वो लड़का, तो मैंने कहा पानी में भी गवा था और इधर से गया था, स्मैकी है लड़का हो, तो इधर गया हो। तब शक हो गया पूरा जी कि ये काम उसी का है।
तो अभी सारे गांव वाले इकट्ठे होके या ऊपर से भी आगे दसौरी से, तो इन्होंने फिर अपना ढूंढना चालू कर दिया, अभी ये कांड है गलत किया हुआ, इस करके मतलब सारे खेतों में लगे देखने जी। तो क्या बच्ची किस हालात में मिली थी? बच्ची हालात में सर वो डेड बॉडी मिली उसकी, मरी हुई हालत में मिली जी। और देखने से पता लग रहा था कि गला का उल्टा हुआ है उसका, और उसके साथ गलत भी हुआ है। देखिए, हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक 6 साल की बच्ची कोई गुम हुई है यहाँ से, तो उस सूचना पे मौके पे आए थे और बच्ची की डेड बॉडी एक गन्ने के खेत में मिली है, गले पे भी निशान है बच्ची के। तो पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को शिफ्ट कराया गया है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सर गले जो पे निशान जो है गला दबाने के हैं तो कुछ चोट मारी हो सकता है, ये सारी चीजें पोस्टमार्टम के बाद क्लियर हो जाएंगी सारी। एज कितनी? रेप एंड मर्डर? एज 6 साल है, 7वें साल में लगी हुई है। सर रेप एंड मर्डर? रेप की अभी कोई पुष्टि नहीं है, पोस्टमार्टम के बाद सारी चीजें सामने आएंगी। कुछ पता चलता है कि कौन उठा के ले गया था? ये कोई राजेश नाम का लड़का कोई बता, अभी सस्पेक्टेड है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, वो तब आपको बता